हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, जो कि बिल्कुल सत्य है। भगवान राम के जन्म लेने से पहले भी ईश्वर के लिए राम नाम बोला जाता था। राम के नाम से शांति और सुरक्षा मिलती है। राम नाम के उच्चारण से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। तो क्या केवल यही कारण है कि राम नाम की इतनी महिमा है, या कोई और कारण है? राम नाम से कैसे शक्ति मिलती है? क्या अयोध्या के राजा श्री राम के विष्णु अवतार होने से राम नाम में शक्ति मिलती है, या कोई और कारण है? परशुराम भी अवतार थे और परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा, अन्यथा उनका नाम भी राम ही था। क्या उनसे भी राम नाम की शक्ति का कोई संबंध है? अयोध्या के राजा श्री राम के जन्म से पहले ही नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम नाम का उपदेश दिया था। तो वो राम कौन थे? हिंदुओं में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे ले जाते समय राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं? विष्णु, शिव या कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? राम नाम की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियों को क्यों परेशानी होती है? क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? नहीं ना? तो मैं आज आपको बताती हूँ। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के उच्चारण से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारा उद्धार कर देती है। विश्वास और श्रद्धा तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। हमारे हिंदू धर्म में राम नाम इतना समाया हुआ है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे ले जाते समय राम नाम सत्य ही बोला जाता है, और जब किसी व्यक्ति का अंतिम टाइम आता है तो उसे राम नाम बोलने या राम नाम जपने के लिए कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, जो राजा दशरथ के पुत्र थे। इन्हें विष्णु अवतार माना जाता है और ये भगवान रूप में हमारे आराध्य हैं। तो क्या केवल यही राम नहीं हुए? इनसे भी पहले अनेक राम हुए हैं, जैसे परशुराम। परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा, अन्यथा उनका नाम भी राम ही था। परशुराम भी विष्णु के अवतार ही कहे जाते हैं, जबकि वे शिव भक्त थे। राम नाम उससे भी पहले से चला आ रहा है। कहा जाता है कि राम नाम अनंत समय से चला आ रहा है। कुछ साल पहले एक रिसर्च किया गया था कि जो लोग राम नाम का जप करते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में क्या क्या बदलाव आते हैं, और जब उन लोगों ने ये रिसर्च किया तो वो हैरान रह गए। राम नाम का जप करने से मणिपुर चक्र ओपन होता है। रिसर्च में ये पता लगाया गया कि जो लोग राम नाम का जप करते हैं उनका मणिपुर चक्र सक्रिय था। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अगर ये सारे चक्र खुल जाए तो मनुष्य देवताओं के समान शक्तिशाली हो जाएगा। जिन लोगों का मणिपुर चक्र जागृत होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राम और ओम एक ही तरह की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ओम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जो सार्वभौम ऊर्जा है वो ओम से जड़ित होती है। इसका सगुण रूप राम है। ओम के गुंजन में मूल ध्वनि हृदय में और प्रथम ध्वनि आज्ञा और सहस्त्र चक्र में प्रज्वलित होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हृदय से सहस्त्र चक्र तक ही अधिक प्रभावित करता है और मोक्ष देता है। यद्यपि यह प्रभावित समस्त शरीर और चक्रों को करता है। जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो ये हृदय में ही मूल प्रज्वलित होता है, जबकि प्रथम ध्वनि मणिपुर से उठती है। हृदय और आत्मा का आधिपति विष्णु के पास है, जबकि मणिपुर चक्र लक्ष्मी अन्नपूर्णा का होता है। और ये राम शब्द विष्णु को इंगित करता हुआ विष्णु लक्ष्मी का शब्द हुआ। इसका सगुण रूप विष्णु है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक मूलाधार से अनाहार तक की क्रियाओं में ही घूमता रहता है, और समस्त भौतिक जीवन अनाहार तक ही है। इसके ऊपर व्यक्ति विरक्त होने लग जाता है। अतः राम नाम का प्रभाव समस्त भौतिक जीवन पर पड़ता है। विष्णु ही मुक्तिदाता है, अतः राम नाम जप करने से मुक्ति भी मिलती है। अब हम ध्वनि विज्ञान की ओर आते हैं। आप सब ओम ध्वनि के गुण और लाभ जानते हैं, किंतु बीज मंत्रों में एक बीज रम होता है। यह बीज मणिपुर चक्र का मूल बीज मंत्र होता है, और राम नाम के उच्चारण से मणिपुर चक्र का जागरण होता है। मणिपुर चक्र अनाहत के नीचे का चक्र होता है, जिसकी अधिष्ठात्री लक्ष्मी अन्नपूर्णा होती है। ये चक्र जीवन का शुद्ध रूप से भौतिक चक्र है, जो शरीर का संचालन करता है तथा समस्त शरीर के भौतिक उपभोग का नियमन करता है। यहीं पर ही समस्त शरीर की नाड़ियां केंद्रित होती हैं। जब आप राम नाम का उच्चारण करते हैं तो ये आपके मणिपुर चक्र पर प्रभाव डालता है, अर्थात विष्णु और लक्ष्मी के चक्र पर प्रभाव डालता है, जो पालन और पोषण के दाता हैं और मुक्तिदाता भी हैं। राम नाम के उच्चारण से भौतिक और शारीरिक स्थिति अच्छी होती है,
और मुक्ति मार्ग भी खुलता है, क्योंकि विष्णु की कृपा मिलती है। राम नाम के उच्चारण से तीव्र सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत को कष्ट होता है। राम शब्द की ध्वनि भूत प्रेत को पीड़ित करती है और वो उच्चारणकर्ता से दूर भागते हैं। राम नाम से आरोग्य मिलता है, परम सुख मिलता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा उद्देश्य भौतिक जीवन सुखी रखते हुए मुक्ति प्राप्त करना है। उन्हें राम नाम जपने से समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वाल्मीकि जी श्री राम के जन्म से पहले ही राम नाम का जप करके महाज्ञानी बन गए। आप जानते हैं मृत्यु हो जाने के बाद आदमी को ले जाते हुए राम नाम सत्य ही क्यों बोला जाता है? इसका साफ मतलब है कि इस दुनिया में सब झूठ है, सिर्फ एक राम का नाम ही सत्य है। और ये बिल्कुल सच भी है। कुछ भी तो अपना नहीं है सिर्फ राम नाम के अलावा। तो जितना हो सकता है राम नाम का जप करिए। एक सिर्फ राम का नाम ही आपके साथ जाएगा और आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। आप मुट्ठी बंद करके आते हो और खुले हाथ से जाते हो तो कुछ जाता ही नहीं है अपने साथ। सिर्फ राम का नाम जपो और राम के जप से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।